है 15/12/2005। मुरली का हेडिंग नए वर्ष में स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों को गिफ्ट दो। इस मुरली में बाबा ने विशेष स्नेह और सहयोग देने के लिए कहा है। जैसे ब्रह्मा बाबा उदारचित, ऐसे हमको भी बनने के लिए कहा है। सहयोग कैसे देना है इस मुरली में सारे बहुत विशेष बातों से बाबा ने स्पष्ट किया है। सो अभी हम इस मुरली पर क्विज लेते हैं। पहला वर्ड है लीकेज। मिला सभी को? मेरा आवाज आ रही है? जी। थैंक यू, थैंक यू। सो पहला वर्ड है लीकेज। किसी को मिला? हाँ दीदी, रेस करूँ हैंड या पढ़ूं मैं? हाँ जी, राइज करें, हम वेट करते हैं और दूसरों को मिला है नहीं। हम एक फ्यू सेकेंड्स हम रुकते हैं, किसी को मिला है हैंड रेस करें। अच्छा, तेजल सिस्टर आपका हैंड रेस पहले है, आप उस पूरा पैराग्राफ को पढ़िए। सो पेज नंबर बता के पढ़ना। मुरली का डेट 15/12/2005। तेजल सिस्टर आपका म्यूट है। सॉरी दीदी, सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो, राइट? 15/11/5। इसमें पेज नंबर 47 है कि किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है तो उसका मूल कारण है दिल के स्नेह की कमी। स्नेह माना लवलीन, याद करना नहीं पड़ता, याद भुलाना मुश्किल होता है। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो दिल के स्नेह को चेक करो, कहाँ लीकेज तो नहीं है। चाहे लगाव कोई व्यक्ति से। अच्छा, सॉरी दीदी। 15/12/2005। ओम शांति। हाँ जी, 65 पेज में है, पढ़े क्या? अच्छा, आपका हैंड रेस नहीं है ना? ओके, सॉरी। विशाल भाई पढ़ लो। विशाल भाई जी। हाँ, मुझे मिला, वो भी मिला। ठीक है, कोई दो और पढ़े। दैट्स ओके। हाँ, विशाल भाई जी, आप हैंड रेस की आप बताना। ओम शांति दीदी। मैं पेज में नहीं, मैं इसमें पढ़ रहा हूँ मोबाइल में। पेज नंबर मुझे, ठीक है दीदी? 65 है भाई, जैसे बुक में 65। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती, अगर मेहनत करनी पढ़ रही। हाँ, 15/12/2005, राइट? यस, 15/12/2000 नए वर्ष में स्नेह और सहयोग की रूपरेखा। ओके, ओम शांति। एक मिनट।
किधर चला गया? ओम शांति जी। बाबा ने कहा प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती, अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है। कहाँ न कहाँ प्यार में कुछ न कुछ लीकेज है। दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक पुराने संस्कार का आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है, और दूसरा पुराने संस्कार की आकर्षण। ये पुराना संसार और पुराने संस्कार अपने तरफ आकर्षित कर देते हैं, तो परमात्मा प्यार में परसेंटेज हो जाती है। चेक करो, इन दोनों लीकेज से मुक्त है। ओम शांति। अच्छा, पूरा पैराग्राफ पढ़ना था। अच्छा, ठीक है। और हाँ, हाँ, उससे पूरा कंटिन्यू करें। हाँ। याद करो, आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या है। अनादि भी है, आदि भी है, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार है। ये पुराने संस्कार मध्य के हैं, न अनादि है, न आदि है, न अंत के हैं। लेकिन सब लक्ष्य क्या है सभी का? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है पाप समान बनाने का, बनने का। यही है ना, तो हाथ उठाओ। यही लक्ष्य है पक्का, या बीच बीच में बदली हो जाती। इतने पढ़ दे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सो बाबा ने इस पैराग्राफ में क्या कहना चाहते थे? कोई बताना चाहेगा? ओम शांति। सो बाबा ने दो बोलिए। दीदी मैं हेलो। आपका, हाँ बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रही। जी, तो दीदी बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा पहला पहला एक तो फरमान दिया है बाबा ने कि योगी भव पवित्र भव, तो इसमें हमें बाबा कहते हैं कि मेहनत नहीं करनी, मोहब्बत में रहना है, अतीन्द्रिय सुख और मौजों में रहना है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें मेहनत फील हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारा बाबा के साथ जो प्यार है या लवलीन स्थिति जो बाबा कहते हैं वो कहीं ना कहीं कम हो गई है, उसमें कुछ लीकेज आ गया है। तो ये जब भी हमें लगे कि हमें मेहनत लग रही है तो हमें ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ लीकेज शुरू हो गया व्यर्थ संकल्प का। पुरानी हम इस रावण की दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, नहीं तो हम आत्मा के मुझ आत्मा के आदि अनादि संस्कार तो बहुत पावरफुल हैं और पवित्रता वाले हैं। तो यही बाबा हमें ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि मेहनत में इनसे नहीं, मोहब्बत में। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहते हैं इस पैराग्राफ के ऊपर? बाबा ने दो बच्चों का यहाँ वर्णन किया है। एक है लवली बच्चे, दूसरा है लवलीन बच्चे। लवलीन बच्चे का बाबा लक्षण बताया। लवलीन बच्चों की निशानी है वो सदा परमात्मा फरमान में सहज चलते हैं, फरमान में भी रहते और देह बान से कुर्बान भी रहते, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। देखिए, देहबान से वो कुर्बान रहते, देहबान का स्मृति ही नहीं रहते ना। परमात्मा प्यार में उतना लवलीन रहते हैं और पूरा फरमान पर रहते हैं। पहला फरमान क्या था? योगी भव और पवित्र भव। सो निरंतर योग युक्त रहते हैं और पवित्र जीवन बिताते हैं। सो वही कहा बाबा ने, कुछ इसमें योगी जीवन में मेहनत लगती है तो उसका कारण क्या है? लीकेज है ना। कौन सी लीकेज? पुराने संसार की आकर्षण। कोई भी पुराने संसार के आकर्षण, उसमें सब कुछ आ जाता है। और दूसरा पुराने संस्कार के आकर्षण। इन दोनों बातों से हमारा लीकेज हो जाता है। बाबा ने इसलिए अटेंशन देने के लिए कहा। सो इस लीकेज को खत्म कैसे करें? बाबा ने कहा अनादि आदि स्वरूप को और अंत का स्वरूप को याद करो। और कैसे हम इस पुराने संसार के आकर्षण से मुक्त हो सकते हैं? कोई बताना चाहेगा? इस पर चिंतन शेयर करना चाहेगा? बाबा ने वही कहा, बाबा का प्यार में रहेंगे तो आपको
फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगता है ना, इजी लगता है। कैसे हम पुराने संसार को, पुराने आकर्षण से मुक्त हो सकते हैं? दीदी अगर स्वमान में रहे हम इसी में कि हम बाबा के लवली बच्चे हैं, लवली आत्मा है, कि स्वमान में रहेंगे तो हमें खुद का मान रहेगा, और कोई भी हमारे पास आएगा तो हम उसको भी मान देंगे। तो जैसे हम मान देंगे उसको तो उसकी भी पालना हो जाएगी, और वो जो भी उससे नेगेटिव एनर्जी आ रही होगी वो भी पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाएगी। तो इसमें हम भी सुख, उसको भी सुख के अनुभव होगा और हम भी दुख नहीं लेंगे। ये तो होता क्या है, हम दुख उठा लेते हैं और हम लवलीन अवस्था में रहेंगे, स्वमान में रहेंगे। हाँ जी, गीता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। पुरानो संस्कार और पुरानो संस्कार तीव्र पुरुषार्थे এগুলোকে জ্বালারূপ অগ্নি से ওগুলোকে ভস্ম करना है। পুরানো সংস্কার পুরানো সংস্কার যে দেহবান আছে আমাদের সমস্ত যে 63 জন্ম যে সংস্কার সেগুলো পুরো ভস্ম করতে হবে ও যোগ অগ্নিতে এবং জ্বালারূপ অগ্নিতে। তাইলে আমাদের এগুলো ভস্ম হলে আমরা মানে আদি মানে আদি অনাদি আদি সংস্কার আমাদের এসে যাবে, আত্মিক রূপে একদম টিক যায়। अच्छा, उस पुराने संस्कार को भस्म करने के लिए ज्वालामुखी योग करना है। अच्छा, कल्पना सिस्टर आप बोलिए, आपका हैंड रेस है। जी ओम शांति दीदी। पुराने संस्कार के लिए बाबा ने हमको तो 24 घंटे के लिए ही सारी चीजें ऐसी दे दी हैं कि अगर बाबा के बताए हुए रास्ते पे अगर हम चलते रहे तो हमारे पुराने संस्कार नष्ट अपने आप होंगे। जैसे बाबा ने सुबह उठते ही हमसे कहा है कि पवित्र बनो, सुबह उठते ही जो है मुरली सुनो, और जो हम कर रहे हैं अभी सुबह अमृत वेला कर रहे हैं सारे लोग, अव्यक्त मुरली पढ़ रहे हैं बाप दादा की, ज्वालामुखी योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, संपूर्ण विश्व को जो है सकाश दे रहे हैं, और दिन भर काम पे भी जाते हैं तो बाबा को इमर्ज करके अपने सारे कामों को करते हैं। अगर भोजन बनाते हैं तो बाबा को इमर्ज करके बनाते हैं, खाते हैं तो बाबा को इमर्ज करके खाते हैं, फिर शाम को भी हम मुरली सुनते हैं। तो मतलब हम लोगों की जो 24 घंटे की जो एक्टिविटी है वो निरंतर धीरे धीरे अपने संस्कारों को नष्ट करती जा रही है, और संभवतः कुछ ही दिनों में पूरे संस्कार जो बुरे हैं इस रावण की दुनिया के हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। अच्छा, और मले सिस्टर बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। मेरा अनुभव ये है, मैं हमेशा ऐसे वेस्ट संकल्प तो चलते ही रहते हैं हमारे, कौन से भी वेस्ट फॉल्स कौन से भी चलते रहते हैं। तो जब भी उस समय संकल्प आता है तो मैं ऐसा सोचती हूँ ये संकल्प मेरा बाप समान है। बाबा क्या करते थे इस संकल्प, तो ऐसे करने से मेरे धीरे धीरे सभी कम हो गया है, यानी पुराने संस्कार ज्यादा मुझे याद में नहीं आते। ओम शांति। अच्छा, अरुणा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। अमृत वेले से मैं फरिश्ता हूँ, मैं दैवी कुल का आत्मा हूँ। बाप दादा मेरे कंबाइन स्वरूप रहने से संस्कार, पुराने संस्कार खत्म हो जाते हैं। ओम शांति। फरिश्ता स्वरूप। अच्छी, सावित्री सिस्टर आपका हैंड रेस है। यहाँ पे दीदी ओम शांति। हम यही सोचते, जो हमारे सांसारिक रिश्ते होते हैं वो देह से उत्पन्न होकर देह के साथ ही खत्म हो जाते। तो हमने यहाँ पे देह अभिमानी बनकर हमें यह ध्यान रखना है कि जो मेरा रिश्ता मुझ आत्मा का जो रिश्ता वो परमात्मा के साथ रूहानी रिश्ता है, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। यहाँ पर हम जब अपना रूहानी रिश्ता बाप दादा के साथ जोड़ कर रखते हैं
तो हमारा पर वहाँ वहाँ हमारी जो आत्मा है वो वहां पे वो पावर लेना शुरू कर देती है, और वहां पर इस पावर द्वारा हम हर आत्मा की वीकनेस को नहीं देखते, कमजोरी को नहीं देखते, वहां पर हम सहयोगी आत्मा बन जाते हैं। क्योंकि कमजोर जो संस्कार होते हैं, संस्कार में ये कमजोरी हम तब देखते हैं जब हम आत्मिक दृष्टि से नहीं रहते। क्योंकि एक दो को अगर सहयोग देना है और सहयोग से हाथ मिलाना है तो हमें स्नेह के साथ, आत्मिक दृष्टि के साथ सहयोगी बनकर उन आत्मा को मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पे सेट होकर के स्थिति को वृत्ति दृष्टि द्वारा वायुमंडल को चेंज करना है, और उसमें नवीनता लानी है, कमजोरी नहीं देखनी है, ओनली सहयोग देना है। ओम शांति। जी बोलिए, कंप्लीट करिए। हो गई सावित्री सिस्टर आपका शेयरिंग? सुबह ये पहला यही है ना, देह भान से मुक्त होना। सो हम जितना जितना आत्मिक स्थिति में रह कर हर कर्म करते हैं, है ना, उससे स्वतः ही हमारा पुराना संस्कार और पुराने संसार से हमारा आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। सो सही कहा उन्होंने, देह अभिमान में नहीं रहना है, देही अभिमानी रहकर रहना है। आत्मिक स्थिति में ज्यादा से ज्यादा हम स्थित होकर कर्म करना है। और दूसरा उन्होंने बताया संबंध, बाबा का साथ सर्व संबंध निभाना है। बाबा ने वही कहा ना, लव सर्व संबंध बाबा का साथ रखना है, तब हम इजीली पुराने संस्कार को मिटा सकते हैं। सो बाबा और तीसरा बताया, आदि अनादि स्थिति में ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस करें उस स्थिति में रहने का। हमारा अनादि स्वरूप क्या है, आदि स्वरूप क्या है, उस स्थिति में स्थित होने का प्रैक्टिस बारंबार करते रहे। इसलिए बाबा ने कहा 5 स्वरूप का अभ्यास एटलीस्ट विमर्श होता है। सो पुराने को मिटा, नया संस्कार क्या है, हमारा दातापन का संस्कार, आत्मिक भाव का संस्कार, शुभ भावना, शुभ कामना, आपका आवाज जरा संस्कार है ना, देवी का संस्कार को हम जितना ठीक है। अभी मेरा सिग्नल आवाज टूट रहा है बीच। अच्छा, सो वही कह रहे थे मैं, नए नए संस्कार को हम इमर्ज करना है ना, जो बाबा ने अभी हमको बताया है, आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहने का है ना, सुदातापन का संस्कार, ये सब हम इमर्ज करना, नए संस्कार को, शुभ भावना शुभ कामना रखने का संस्कार, अपनापन महसूस कराने का संस्कार। सो नया संस्कार हम इमर्ज करते रहेंगे तो पुराने अपने आप खत्म होते जाएगा। तो आप सभी ने बताया समान में भी रहना, ये सब क्या है, बाबा ने हमको नया तरीका बता रहे, पुराने से हम आकर्षित न हो इसके लिए। और कुछ कोई कहना चाहते हैं इसमें, लास्ट 1-2 पॉइंट? यहाँ पे हमें एक ऐसे संकल्प भी करते हैं, जैसे हमारी स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है, क्योंकि संकल्प ही हमने ऐसा लिया है। ना सिर्फ हम पावन बनते लेकिन प्रकृति को भी पावन बना लेते हैं। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि इसीलिए पावन प्रकृति के कारण ही भविष्य में अनेक जन्म जो हमारा शरीर बनता वो भी पावन हो जाता है। तो यहाँ पे अनादि स्वरूप का तो छोटी सी एक ड्रिल है कि मैं चमकती हुई ज्योति हूँ। हम परम धाम में गए, मैं चमकती हुई ज्योति हूँ, मुझसे शक्तियों की किरणें निकल रही है, चारों ओर फैल रही है। मैं परम धाम में हूँ, मुक्त अवस्था में हूँ, मुक्त अवस्था बिल्कुल ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सम्मुख हूँ। अपने दिव्य स्वरूप को देखते रहना है बस, और आत्मा में वो सभी गुण आएंगे जो बाबा के गुण हैं, वही हम सब में आएंगे। ओम शांति। हाँ विनीता सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी। जैसे अभी प्रश्न है कि पुराने संस्कार की ओर मन न खींचे, इसके लिए क्या करें? तो बाबा जैसे हमेशा बोलते रहते हैं कि संगम का युग जो है, संगम युग हमारा एक एक सेकंड इतना कीमती है कि जैसे 1 साल के बराबर है। तो अगर अभी हम लोग 1 सेकंड भी व्यर्थ करते हैं तो 1 साल अपना कल्प का व्यर्थ करते हैं, या उसको हम लोग दांव पे लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम
अभी भी बहुत सारे श्रीमत पर चलते हुए भी जैसे मुरली सुनते हैं, ज्ञान योग में रहते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन मन बुद्धि अगर पुराने संस्कार की ओर खींचेगा, यानी कि हमारी वृत्ति हो या संकल्प हो जरूर पुराने की ओर जा रहा है अगर, तो इसका मतलब हम व्यर्थ की ओर जा रहे हैं। यानी कमाई किया और अविनाशी कमाई, उससे तो कुछ होगी नहीं, और जो कमाई हम कर रहे हैं उसमें भी प्रश्न चिन्ह लगेगा, वो भी जमा का खाता उतना जमा नहीं हो पाएगा, कम होता जाएगा। और दूसरी बात है कि इसका असर हमारे फिर कर्म और बोल व्यवहार पर भी आएगा। हमें ज्ञान से तो यह पता चल ही गया है, या पुरानी दुनिया में हम उससे वापस इधर आए हैं, पुराने संस्कार को छोड़कर हम इधर आए हैं, तो हमें उसकी जो वो जो उसका तुच्छपन है या उसकी आसुरी जो वृत्ति आ जाती है हमारे अंदर, वो सबका तो हमें अनुभव है ही। तो हमें इस बुद्धि से, इस ज्ञान की दृष्टि से इस दूर ही रखना है और दूर करना है। और साथ ही बाबा का श्रीमत तो है ही, बाबा के साथ हमारे जो संबंध हमेशा मजबूत रखना है, उसकी ओर ही मन को खींचते रहना है, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन, और इसी रस में डूबते उतराते रहना है, ताकि हम पुराने संस्कार की ओर मन हमारा खींचे भी नहीं, और कभी खींचता भी रहे तो हम तुरंत उस चीज से अलर्ट के द्वारा अपने उस अलर्ट रहेंगे कि नहीं, ये चीज तो हमें विनाशी कमाई कराती है, जिसका अभी कोई भविष्य ही नहीं है, तो हाँ हमें जी, अविनाशी कमाई करनी जी। हाँ जी। हाँ, ओम लक्ष्य को हम सामने रखें, है ना, जी लक्ष्य को सामने रखकर हम पुरुषार्थ करें, जी दीदी, ओम शांति। ज्ञान का मनन चिंतन करें। ये नया संस्कार है, हम जो करते हैं ज्ञान का चर्चा करते हैं, ये नया है ना। सो इस संस्कार को हम इमर्ज करें। अच्छा, जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से बताएं। गौरव भाई जी, आपका हैंड रेज है। जी, हाँ थैंक यू। जी। जी दीदी, अगर हम इस स्मृति में भी रहे ना कि हम फरिश्ता हैं, और हमारा पुराना जन्म जो था, मरजीवा जन्म के बाद हमारा जो नया जन्म हुआ है मुझ आत्मा का, वो फरिश्ता है। फरिश्ता क्या होता है कि वो देह भान का तो कुछ अनुभव ही नहीं है हमारा। हम आत्मा है, ज्योति है, और हमारा लाइट का शरीर है। ब्राह्मण के बाद भी बाबा ने हमें बोला है, देवता बनने से पहले आपको फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ता लाइट है, उसका किसी देह की दुनिया से, किसी देह के देहधारी से कोई संबंध नहीं। सर्व संबंध एक बाबा के साथ। तो जब हम लाइट अवस्था में रहेंगे तो बोझ मुक्त रहेंगे, डबल लाइट रहेंगे। तो ये भी हमारा नया संस्कार है। तो हम पुरानी दुनिया से, देह भान वाली दुनिया, रावण की दुनिया वाले संस्कारों से परे हो गए, हल्के लाइट। क्योंकि जब अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, क्योंकि हम वैसे संबंध संपर्क में आ रहे हैं, तो हम बोझ में आ जाते हैं। ये कर्म मुझको करना है, मैं कर्म भी डबल लाइट होके करना है, बोझ मुक्त होके। उससे हम लाइट नए संस्कार धारण करते जाएंगे। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, है ना। सो कर्म करते उससे हम न्यारे होकर कर्म करना है ना, नहीं तो कर्म बंधन में हम फंस जाएंगे। सो फिर से हम पुरानी दुनिया तरफ हम जाएंगे। सो इसलिए हमेशा समान में रहना है ना, समान में रहकर हम डिटैच होकर कर्म करना। और दूसरा, बाबा ने वही ड्रिल बताया ना, फरिश्ता और निराकारी, उसका बार बार हम ड्रिल को प्रैक्टिस करना। सब भाई जी वो यही बताए ना, फरिश्ता स्वरूप स्थिति में रहकर कर्म करना, बहुत अच्छा। सो और हम मर्जीवा जन्म का भी हम ध्यान रखें, है ना। हमारा अभी मर्जीवा जन्म है, पुराना देहभान नहीं है हमारा, है ना। अभी ब्राह्मण है, ये जन्म का भी हम ध्यान रखें। अच्छा, अरुणा दीदी, आप कुछ कहना चाहते इस पर? यही तो हम नेक्स्ट हाँ, वर्ड लेते थे। बस स्वरूपांचा अभ्यास करने से ही संस्कार नए नए आते हैं। ओम शांति। अच्छा, थैंक यू। सो नेक्स्ट वर्ड है विश्व शांति। विश्व शांति।
किसी को मिला? हैंड रेज करना किसी को मिला तो। मुझे किसी को नहीं मिला है क्या? अच्छा, और दीदी इसी मुरली में है ना? हाँ, इसी मुरली में है। देख अच्छा, और और फ्यू सेकेंड हम देते हैं, देखेंगे। अच्छा, आपको उसका पूरा पैराग्राफ पढ़ना, धीरे धीरे से आराम से पढ़ना। अच्छा, शेरू भाई जी, आपका हैंड रेस हमें पहले दिखाई दे रहे हैं, आप पेज नंबर बता के पढ़ना कहाँ है करके। शेरू भाई जी, आपका माइक म्यूट है। यदि ओम शांति। हाँ जी, तो लास्ट में यदि आप प्रत्यक्ष हो जाए तो विश्व शांति सत्य हो जाएगी। अच्छा बाबा ने ये बहुत पूरा पैर पढ़ना ऊपर से दीदी। हाँ जी, ठीक है दीदी। 167 से पूरा पढ़ेंगे तो अच्छा है। बहुत सारे बाबा ने इसमें इस पैराग्राफ में कहा है। हाँ जी बाबा, कौन सी मुरली है? कौन सी मुरली है? यही 15-12 वाली 15th 5 इसमें बाबा ने 15 to 12 2005। ओके, थैंक यू। इसमें बाबा ने अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है, अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है ना, तो नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हरेक को एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमजोर है, जानते हैं इसके संस्कार में यह कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इसके सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना। नेक्स्ट पैराग्राफ भाई जी, नेक्स्ट। तो सभी बाप दादा से पूछते हैं नए साल में क्या करना है। उधर से संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू करें। हाँ जी जी, अभी सभी इंतजार कर रहे हैं, अभी इन्हों का इंतजार समाप्त करें, प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करें। देखे प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति सत्य हो जाएगी। अच्छा अच्छा, सो हम पढ़ते हैं। बाबा ने कहा अब संदेश वाहकों पे सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनाओ। ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्मा गुण, लेकिन जो गुण आपने अपने में बनाए हैं, उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर कर। ये कर सकते हैं या मुश्किल है? टीचर्स बताओ, कर सकते हैं या करना ही है। कोई कमजोर नहीं रहे, क्योंकि कोटों में कोई है ना। चाहे लास्ट दाना भी है तो मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? शक्ति की लेन देन करना। बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करो। इंपॉर्टेंट लेन बाबा ने कहा, यही सहयोग की गिफ्ट एक दो में दो। नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट देते हैं ना, तो इस वर्ष में एक दो में गुण की गिफ्ट दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके वाणी द्वारा संदेश देते हो ना, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, इंपॉर्टेंट लाइन, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा ये गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। कमजोर को सहयोग
देना, ये समय पर गिफ्ट देना है। इम्पोर्टेंट, समय पर गिफ्ट देना क्या है? कमजोर को सहयोग देना, गिरे हुए को गिरावो नहीं, बढ़ावो, ऊंचा बड़ा चढ़ावो। ये ऐसा है, ये ऐसा है नहीं, ये प्रभु प्यार के पात्र है। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है। ये दृष्टि से देखो, अभिवृत्ति दृष्टि वायुमंडल चेंज करो, कुछ नवीनता करनी चाहिए ना। कमजोरी देखते देखो नहीं, उमंग दो, सहयोग दो। ऐसे ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। आप भी बार बार तालियां बजाते हो ना, बाप दादा भी मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएगा। आप भी साथ में ताली बजाएंगे ना। अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे। सबके मुख से ये आवाज निकले, हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए। लक्ष्य पक्का है ना? पक्का है लक्ष्य, करना ही है। या देखेंगे प्लान बनाएंगे, करना ही है। प्लान क्या करना ही, प्लान क्या करना ही है। अभी सभी इंतजार कर रहे हैं, अभी इन्हों का इंतजार समाप्त करो, प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। देखो प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाए। देखिए हम बाबा ने क्या कहते हैं, आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः ही हो जाएंगे। तो हमें प्रत्यक्ष होना है, बाबा ये लक्ष्य दिया है। और इसमें बाबा ने इस पैराग्राफ में बहुत सारा बाबा ने बात कही है। कर्तव्य क्या है हमारा, कोई इसमें शॉर्ट पर बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं पैराग्राफ में? नया संस्कार लाने के लिए बाबा ने हम कम है ना, सहयोग देना है। ये ऐसा है, ये ऐसा है नहीं, ये प्रभु प्यार के पात्र है। किसी को हम कमजोरी देखते हैं तो क्या हम थॉट करना है, ये प्रभु आत्मा है, विशेष आत्मा। दृष्टि को चेंज करने के लिए कहा है। सो थॉट, हम बाबा ने कहा कैसे हम न्यू थॉट क्रिएट करना है। आई थिंक मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरा आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही है, थोड़ा कट कट के आ रही है, बट फिर भी थोड़ा क्लियर तो हो रहा है। अच्छा, या और क्या कहा इस पैराग्राफ में बाबा ने, क्विक शेयर करें सभी। बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें हमें शुभ भावना रखनी है ब्राह्मण परिवार के प्रति, किसी की भी कमजोरी नहीं देखने का, दान देना है, सबकी विशेषताएं देखनी है। और जब बाबा का कहने का भाव यही है कि जब किसी को बाबा ने चुन लिया है तो मीन्स उसमें विशेषता तो है ना, वो बाबा का बच्चा है। तो हमें अपने पास अगर कोई शक्तियां हमने धारण की है या कोई विशेषताएं बाबा से हमने धारण कर ली है, तो उसका सहयोग देना है परिवार में आगे बढ़ने का, शुभ भावनाएं रखनी और उनको गुणों और शक्तियों का सहयोग देना। इसी से संगठन तैयार होगा और जब सब प्रत्यक्ष हो जाएंगे, पूरा ब्राह्मण परिवार प्रत्यक्ष होगा, तभी प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा और विश्व सत्य। हाँ जी, है ना, सहयोग देना। बाबा सहयोगी बनने से विश्व में परिवर्तन हो जाएगा। हम सहयोगी नहीं बने तो विश्व कल्याण हम नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने कहा कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा ये गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। बाबा ने गुण और शक्ति का गिफ्ट देने के लिए कहा। और हमारा कर्तव्य क्या है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, हमारा कर्तव्य है शक्ति लेना और देने का, है ना। आपस में यही हम लेन देन करना है।
अच्छा शेरू भाई जी बोलिए। ओम शांति। इसमें बाबा ने गिरे हुए को गिराना नहीं है, तो उठाना है, अपना सहयोग दे के शक्तियों का गुणों का उठाना है, गिराना नहीं है। और जिस जो बाबा का बन गया उसमें विशेषता तो है ही है, इस नजर से देखना, इसकी कमी कमी कमजोरी नहीं देखनी हमने, उसमें क्या कमी है। बाबा कहते हैं यज्ञ में बाबा का एक भाव कोई काला कोला भी है ना, वो भी काम का होता है, सुई के बिना भी काम नहीं चलता। हर एक में विशेषता देखनी है, अवगुण नहीं देखने, कमी कमजोरी नहीं देखनी। बाबा का भाव ये है बहुत उनको। अच्छी। अब सुकुमारन भाई जी आपका हैंड रेस है। सुकुमारन भाई जी आपको म्यूट है। ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी, बाबा ने इस मुरली में ये आगे बोला है कि हर ब्राह्मण के साथ हमारी व्यवहार कैसे होना चाहिए। बाबा ने बोला ये लास्ट नंबर है, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण कमजोर संकल्प में भी नहीं रखते। लाडला सिकिलर है, मिट्टा है, इस दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और दृष्टि से आगे समझना, इसी वृत्ति और दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएगा। ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते। तो ये बहुत जरूरी बात है, हम हर एक आत्मा को किस दृष्टि से और किस भावना से देखते हैं, जिससे वो खुद ही हम अपने ही वाइब्रेशन से वो उसको परिवर्तन कर सकते हैं। आगे बाबा ने प्रकृति का भी बताया। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने यह कहा ना ये इस मुरली में पुराने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना, सो हमारा भी करना है और दूसरों को भी करना है। हमारा कैसे करना है हम सभी ने डिस्कस किया है। अभी बाबा ने दूसरों को कैसे करना है उसके बारे में बाबा ने कहा है ना। श्रेष्ठ वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना द्वारा हम किसी का भी पुराना स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर सकते। बहुत अच्छी बात बाबा ने कहा है ना। हाँ जी, और कोई कहना चाहते हैं? सावित्री सिस्टर आपका भी हैंड रेस है, क्विक शेयर करें। यदि ओम शांति। कल परसों जी बाबा ने सरकार मुरली कहा था ना, सबके लिए सद्भाव और भाव सही रखो, यानी भावना सद्भावना, भावना अच्छी होनी चाहिए और भाव भी अच्छा। भाव के आत्मदृष्टि से देखना है और सद्भावना शुभ भावना रखनी सबके लिए। जी बहुत अच्छा, ये सब हम धारणा करने का पॉइंट है। बहुत अच्छा। हाँ जी, गौरव भाई जी आपका हैंड रेस है। सावित्री सिस्टर आपका भी है। हाँ जी बोलिए। हाँ मेरा एक चिंतन है इसमें, क्योंकि कि अगर हम किसी की कमी कमजोरियों को देख रहे हैं तो उससे हमारे क्या होता है व्यर्थ संकल्प चलते हैं, क्योंकि मेजोरिटी तो हम अभी ब्राह्मण परिवार के ही संकल्प में आते हैं। तो इससे भी हमारे पास कहीं भी रॉयल रूप में माया का आने का चांस है, माया का आने का चांस का गेट खुला हुआ है। तो इससे भी हमारे व्यर्थ संकल्प चलेंगे और अपवित्रता में आएंगे। इससे भी माया, क्योंकि हमारे संकल्प तो वही चले ना, कमी कमजोरी देखी। और मैं इसको एक बाबा का जो 2020 में जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब मोहिनी दीदी का संदेश आया था। बाबा ने तब बोला था कि अब माया आप में भाव और भावना परिवर्तन करने का कार्य करेगी, तो माया से बहुत हमें सावधान रहना है। और अपनी मनसा वृत्ति मनसा वाचा कर्मणा को बाबा ने अटेंशन दिलाया था कि पवित्र रखना है। अगर हम इस पवित्र नहीं रखेंगे तो ये कमजोरी हमें अंत के विनाश के समय में भी कमजोर संस्कार पर आत्मा वार कर रही है। और ये वो अभी का यही समय चल रहा है जब भी हम किसी के परिवार के कमजोर संकल्प देखते हैं तो इसके थ्रू माया का गेट खुला हुआ है और माया इस ब्राह्मणों पर आगमन कर रही है। तो ये मेरा मतलब कल मैं वो दोबारा संदेश पढ़ रहा था 2020 वाला, बाबा ने बहुत क्लियर बोला था उसमें ये सब चीज कि माया ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण आत्माओं की भावनाएं और भावों को परिवर्तन करने का कार्य करेगी। ओम शांति। ये आया मेरे माइंड में तो मैंने कहा शेयर करता हूँ। जी बहुत अच्छा बताया भैया ने। यहाँ पे हम अगर उमंग उत्साह भी ले सकते हैं, क्योंकि बाबा ने स्लोगन में कौन सी मुरली में एक बताया था अभी के सदा उमंग उत्साह में रहना यही ब्राह्मण जीवन का सांस है। क्योंकि जब हम लवलीन स्थिति में
आत्मिक स्थिति का अनुभव करते हैं तो परमात्मा प्यार के अनुभव में हम सहयोगी बन उड़ते चलते हैं, सहयोगी बन जाते हैं हर आत्मा के लिए, क्योंकि परमात्मा प्यार ही उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरती के आकर्षण में आ नहीं सकते। जैसे भैया ने बोला कि माया का कितना भी आकर्षण हो, आकर्षित रूप, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों को के पास कभी पहुंच ही नहीं सकती। हाँ जी, हमारे को उमंग उत्साह भी रखना है, क्योंकि नेचुरल हम तभी आएंगे जब हम अपने को नेचुरल, जैसे साकार में रहना हमारा नेचुरल था, तो अब क्या हुआ कि मैं को छोड़कर मैंने क्या बन गया, अकारी फरिश्ता। तो वहां पे हम निराकार, मैंने ये संकल्प किया मैं निराकारी आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये दोनों समृतियां जब हम अपने में समृति में लाते हैं, क्योंकि शिव बाबा जो है वो निराकारी और ब्रह्मा बाबा आकारी है। अगर दोनों से प्यार है तो हम उस समान बनने के लिए आकारी और निराकारी का भी यहाँ पर ड्रिल भी कर सकते हैं और अभ्यास भी कर सकते हैं, और अचल अडोल बन करके दिव्य गुणों की प्राप्ति करके और दूसरों को भी प्रभु प्रसाद दे सकते हैं। क्योंकि दो घोड़े हैं हमारे पास आत्मा के, दो, एक नेगेटिविटी एक पॉजिटिविटी। तो ये हमें संकल्प में पहले ही लेना है कि हमने किस दिशा में जाना है। ओम शांति। दीदी इस मूल में बाबा ने ये भी कहा था मोक्षा में ब्राह्मणों का श्वास है, मोक्षा में रहना भी और दिलाना। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अच्छा, हाँ, ओम शांति दीदी। अभी जो पॉइंट चल रहा था उसी पर बात करूंगी मैं। अगर बाबा से कनेक्शन अगर हमारा है तो हमारे व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलेंगे, और किसी की भी बुराई या तो किसी के में जो निगेटिविटी वो हम देख भी नहीं पाएंगे। तो बाबा से कनेक्शन ये ही वो मार्ग है। हर पर अगर बाबा से कनेक्शन है, ट्रैफिक कंट्रोल है, तो हम ये कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, आवाज नहीं आवाज क्या आ रही दीदी? बहुत अच्छा। सो नेक्स्ट पॉइंट है उदार चित्त। नेक्स्ट पॉइंट है उदार चित्त। किसी को मिला? मेरा नेटवर्क इशू सुनाई दिए? दीदी आवाज कट कट आ रही है, शायद रेंज की प्रॉब्लम होगी कुछ। ओम शांति। बोलो दीदी, आ रही आवाज? ओम शांति, आ रही आवाज दीदी? जी, मेरा नेटवर्क इशू है। उदार चित्त उदार चित्त नेक्स्ट पॉइंट है। उदार चित्त माना बड़ा दिल दीदी, विशाल दिल, विशाल बुद्धि, बेहद का दिल। बाबा बेहद शब्द यूज करता है, एक विशाल शब्द है। विशाल बनेंगे तब बेहद बनेंगे। बेहद माना सब अपने हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, एक साल का, तो उसकी माँ को अपने बच्चे से, 1 साल के बच्चे से प्यार होता है। लेकिन अगर 1 साल का बच्चा दूसरा दिया जाए उसको, तो वो इतना प्यार नहीं कर पाएगी उससे, क्योंकि उसने हद में फंसी पड़ी है अपने एक बच्चे में। तो बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा है वो बेहद का है, तो ऐसे हम बेहद का बुद्धि रखें। माना सब हमारे अपने हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो लौकिक दुनिया में कोई भी, तो ये बातचीत है। ओम शांति। हाँ जी, उदार चित्त किसी को मिला? 16 बहुत अच्छा आपने शेयर किया है। बाबा भी यही कहा ना, हमें हम पढ़ती है। हमारा आवाज आ रही है? जी दीदी मिला है। दीदी हाँ, मिला। आप मैंने हैंड भी रेस किया था। मैं बोलूँ तो भाई जी आप हैंड रेस किया था? हाँ जी दीदी अभी आवाज आ रही है आपकी। ओके ओके, थैंक यू। हाँ शेरू भाई जी, आप थोड़ा पढ़िए उस पैराग्राफ को। बाप बच्चे से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों में समान संस्कार कौन से हैं। सदा हर बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित्त रहे हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और समान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। ऐसे स्वयं भी अपने हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो।
सहयोग दे तो सहयोगी बने, नहीं स्नेह दे तो स्नेही बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी बनो। ओम शांति। इसको कहा जाता है समान बनना, है ना। अगर कोई भी बच्चे को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं, लवलीन नहीं बने हैं। सो बहुत अच्छा। बाबा ने यहाँ उदार चित, है ना, उदार चित, ये बाप दादा का समान संस्कार है, ये हमारा संस्कार भी होना चाहिए। बाबा ने यहाँ कहा उदार चित माना क्या है? किसी ने सहयोग दिया तब हम सहयोग देते हैं, किसी ने स्नेह दिया तब हम स्नेह देते हैं, ऐसे नहीं, है ना। कोई भी हो वो सहयोग दो, स्नेह दो, नहीं दो, लेकिन हमको देना है, यही उदार चित्त है। अभी भाई जी ने शेयर किया बेहद भावना रखना है हर एक के प्रति। बाबा ने कहा यही बाप समान बनना। सो ब्रह्मा बाबा क्या किया? संस्कार परिवर्तन के लिए अपने ऊपर अटेंशन रखा, मेहनत नहीं की। देखिए, सो संस्कार परिवर्तन के लिए हमको क्या करना है? लवलीन बनना है। लवलीन स्थिति में हम स्थित रहना, तब हमारा संस्कार परिवर्तन हो जाता है। बहुत अच्छा बाबा ने कहा। हाँ जी, सावित्री सिस्टर और विनीता सिस्टर कुछ बोलना चाहते हैं इस पर? आपका हैंड रेज है, बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। बाबा बोली कि लवलीन बनना मतलब मोहब्बत में रहने से मेहनत नहीं लगती है। उदार चित्त बनने के लिए जैसे बाप जो है कि हमारे कमियों को नहीं देखकर हमारे प्रति सदा उदार चित्त रहते हैं। अगर हमसे कोई कमी कमजोरी दिखती भी हमारे में, तो फिर भी बाबा बाबा जो हमारा पालना देते हैं या हमारे ज्ञान के द्वारा जो हमारे माने शिक्षा देते हैं, पढ़ाई कराते हैं, उसमें कभी भी बाबा के कोई भी वर्ड ऐसे नहीं आते जैसे कि हम अगर हमारी कमी कमजोरी में और बाबा हमें नीचे की ओर मैंने बताते हैं या हमें बहुत ज्यादा उसमें ध्यान दिलाते, बल्कि हमें उठने की ही संकेत देते हैं। इसी तरह से हमें भी सबके प्रति, सर्व के प्रति सदा स्नेही और सहयोगी बनना है। तो उसमें क्या होता है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और संस्कार हमारा भी परिवर्तन होगा, साथ ही साथ औरों का भी होगा। ओम शांति। बहुत अच्छा। सो नेक्स्ट हमारा टाइम भी हो रही है, हम नेक्स्ट मुरली लेते हैं। सो बाबा ने इस मुरली में विशेष बात कही, स्नेह सहयोग देना है और शक्ति और गुणों की गिफ्ट देना है ना। पुराने स्वभाव संस्कार और संसार से आकर्षण से मुक्त होना है। सो नेक्स्ट मुरली हम लेते हैं 18/1/2011 18 जनवरी में चली ना उस मुरली से। ताकत कम। तो किसी को मिला ताकत कम, नहीं तो बाबा ने इस मुरली में क्या कहा है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, मेन पॉइंट्स। 18/1/2011 मुरली का। ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति का मजा लो, स्नेह की सौगात मन जीत जगत जीत बनकर दो। सो आप इस मुरली से मेन पॉइंट शेयर कर सकते हैं। क्या कहा है इस मुरली में बाबा ने? दीदी मैं भी बोल सकता हूँ क्या? हाँ जी बोलिए। दीदी इस मुरली में बाबा ने बोला था कि ब्रह्मा बाबा जो है ना इतना बड़ा परिवार संभालते थे, इतनी आत्मा को संभालते थे, लेकिन कभी भी बाबा जो है बिल्कुल लाइट रहे। तो माना बाबा सोचते थे कि करण करावन हार जो है ना मेरे से करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैं तो खाली निमित्त हूँ। तो इसमें मानो इस मुरली के अंदर विशेष यही था, बाबा ने कहा कि अपने को स्वयं को आप निमित्त समझो,
तभी आप मन को जीत सकते हैं। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। इस मुरली में बाबा ने कहा है सेवा में सफलता का साधन है मैं करण हार हूँ और करावन हार की स्मृति, ये स्थिति आवश्यक है। और सदा मैं निमित्त करण हार हूँ, इस स्मृति से अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान समाप्त हो जाएगा, स्वतः ही निर्माण और निमित्त बन जाते हैं, ये बाबा ने कहा। और जैसे बाबा ने कहा है कि मन जीते जगत जीत, मन को जो संकल्प दो वही करे, क्यों? जैसे और कर्मेंद्रिय जब चाहे जैसा चाहे करते हैं ना, ऐसे मन को भी ऑर्डर करे वही करे। अभ्यास करते हो लेकिन कभी कभी नहीं वो भी करते हो। तो बाबा ने कहा है कि मन को कंट्रोल करने के लिए शक्तियों से मन को लगा दो, ऐसा बाबा ने कहा। जैसे चलाने वाला चलाए, मन जीते जगत जीत, ये किसका गायन है? बाबा ने कहा ये हम बच्चों का गायन। तो मन को कंट्रोल करने के लिए जो बाबा ने शक्तियों का वर्षा हम बच्चों को दिए हैं, उससे उसको लगाम देना है, उससे उसको कंट्रोल करना है, ये बाबा ने कहा है। ओम जी, हाँ जी, ओम शांति। और कोई एक दो पॉइंट शेयर करना चाहते हैं इस मूल्य से? जी दीदी, ओम शांति। बाबा बोले बाप दादा यही चाहते हैं कि जो रोज की महावाक्य सुनते हो वह होमवर्क है। अगर रोज की मुरली जो बाप ने कहा और बच्चों ने किया तो उसको कहा जाता है बाप के सीखे लदे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। तो क्या करना है, यह रोज की मुरली पढ़ लो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चे मुरली से प्यार रखते हैं। अगर कोई नहीं भी रखता हो तो बाप दादा को कोई बच्चा कहे बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, लेकिन बाप का प्यार किससे है? मुरली से। मुरली के लिए कितना दूर से आते हैं। कोई टीचर ऐसा होगा जो इतनी दूर से पढ़ाई पढ़ाने आए? तो जब बाप दादा का प्यार मुरली से है तो जो मेरा बाबा कहता है उसका पहला प्यार बाप के साथ बाप की मुरली से होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। इसमें बाबा बाप दादा को खुशी है, हिम्मत तो रखी है ना, लेकिन जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध हैं, कितने, कभी बाप का बच्चा भी बन जाता है, कभी बाप तो कभी सखा भी बन जाते हैं। इसलिए यह संबंध याद करो, प्राप्तियां याद करो। प्राप्तियां और संबंध जैसे आज दिल से याद कर रहे हो ना, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। ये पैराग्राफ आपने जो सिलेक्ट किया था ना वो वाला दीदी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। वही तो इस ढूंढने के लिए टाइम लगता है, इसलिए मैंने बोला आपका जो अच्छा लगे उसको शेयर करने के लिए। सो बाबा वही कहा ना, जब हम ताकत कम हो जाते तो बाबा क्या करते, व्यर्थ संकल्प चलता है तो क्या करते, कहते बाबा सदा बाप के संबंध, कितने संबंध है, कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता है, कभी बाप तो कभी सखा भी बन जाते। इसलिए या संबंध याद करो या प्राप्तियां याद करो, प्राप्ति और संबंध। सो दोनों इसमें कोई भी हम याद कर सकते हैं, तब हमारे अंदर ताकत भरेगी, है ना। समटाइम्स हम कमजोर फील होते हैं ना, तब ये करना है। बाबा ने इसके ऊपर में कहा है संकल्प व्यर्थ बंद, इसकी युक्ति है, संकल्प में व्यर्थ बंद करने के लिए युक्ति है, ब्रह्मा बाप के स्नेह को दिल से याद करो। हमारा संकल्प में व्यर्थ चलता है तो क्या करना है, युक्ति क्या बाबा बताया, ब्रह्मा बाप के स्नेह को दिल से याद करो। चाहे साकार में देखा चाहे नहीं देखा, लेकिन बुद्धि बल द्वारा तो सभी ने देखा है ना, देखा है या नहीं देखा है। सो जो कहते हैं मैंने बाबा को प्यार देखा, मैंने ब्रह्मा बाप की पालना देखी, तो क्या उसी से चल रहा हूँ? वो हाथ उठाओ। सब बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को हम देखा है ना बुद्धि द्वारा, तो अभी प्रैक्टिकली तो नहीं देखा तो बुद्धि द्वारा देखा है। सो बाबा वही कहता है, सो उसका पालना को आप याद करो, उस स्नेह को दिल से याद करो। बहुत अच्छा। और एक दो पॉइंट शेयर करना।
रेणु दीदी सिस्टर ओम शांति। है बाबा कहता है जो करावनहार कर रहा है, मैं निमित्त करणहार हूँ। इस स्थिति ही अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान समाप्त हो जाएगा। करणहार बनने से स्वतः ही निमित्त को निर्माण बन जाता है। ओम शांति। रेणु सिस्टर आप। हाँ जी, ओम शांति। मेरे पास तो दीदी बुक नहीं है, वैसे मैं तो इसी की वैसे अपने आधार से एक्सपीरियंस के आधार से बोल रही हूँ कि बाबा ने दो बातें कही। वैसे बाबा ने एक याद की ही बात कही है। बाबा ने कहा कि आप योग योग कहते हो तो उसको मुश्किल बना देते हो। योग जो है वो हठ योगियों का होता है। तो तुमने जो है याद वर्ड लेना है कि बाबा को याद करना। और बाबा ने हमेशा याद ही लिखा है, हमेशा हर मुरली में। तो याद का मेरा चिंतन चल रहा था कि याद किस आधार पर होता है। याद होता है बड़ा सहज, जो अभी आप बोल रहे थे कि प्राप्तियां और सर्व संबंध से। तो जब हम याद कर रहे होते हैं तो वो याद हमारी चलती फिरती भी रहती है कि मेरा ये संबंध है, मेरे को हर संबंध से उसका याद आएगा, ऐसे ऐसे मेरी हेल्प कर रहा है, वो मेरे संबंध से इतना प्यार है। प्राप्तियां भी चलते फिरते याद आएंगी। योग जो हम कहते हैं, जो क्यों डिफिकल्ट लगता है, वो बीज रूप स्थिति है, जैसे निराकारी स्थिति है, वो हमारे को बहुत मुश्किल लगती है कि चलते फिरते हम लोग को बहुत कम प्रैक्टिस होती है उसकी। तो बाबा ने इसलिए याद शब्द पे बहुत जोर दिया है कि सर्व संबंधों से और प्राप्तियों को ही याद करो। लवलीन अवस्था भी तब भी आपकी हो जाएगी उसमें। और स्नेही जो है वो बाबा ने जो आत्माएं मेहनत करती हैं उससे ज्यादा स्नेही वाले ज्यादा नंबर लेते हैं। इसके बाबा ने ऐसा बोला है। और दीदी सारे ज्ञान का सार क्या मैंने ये नोट किया है कि आप पहले तो अगर हम किसी की कमी कमजोरी देखते हैं तो इसका मतलब कि मैंने उस चीज में अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं संपूर्ण हूँ, इसमें ये एक चीज कमी है ना। तो वो चीज नहीं होती लास्ट टाइम तक कि आप संपूर्ण नहीं होते। दूसरी बात ये है कि हर आत्मा को बाबा ने कहा कि अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस कैसा भी हो, क्योंकि ये तो पार्ट प्ले हो रहा है ना, ये पार्ट प्ले हो रहा है। कहाँ पर किस आत्मा के कौन से कार्मिक अकाउंट्स क्लियर हो रहे हैं वो हमें एक्सेप्ट करना है। फिर साक्षी होकर देखना है, हर परिस्थिति को साक्षी होकर देखेंगे ना। तो ये जिंदगी का एक्सपीरियंस रहा है सारा अभी तक कि अगर हम देखते हैं तो बड़ी इजीली जो है ना, जो चीज परिस्थिति आई है वो वैसे निकल भी जाती है। ओम शांति। ओम शांति। एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगी। जैसे इस मुरली में बाबा ने कहा है कि आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है। मन तो आत्मा का साथी है। तो बाबा ने कहा है कि तो साथी को प्यार से ऑर्डर करो, है ना। तो जब मन साथी है तो साथी को जब प्यार से ऑर्डर करेंगे तो वो जैसा चाहिए वैसा हम चला सकते हैं। ओम शांति। इसलिए बाबा ने कहा ना, मन जीत बनना है ना। मन को शक्तियों के लगाम से जैसा चलाना चाहो वैसे चलाओ। शक्तियों के लगाम से, बाबा ने आज कहा शक्तियों के लगाम से मन को चलाना है। शेरू भाई जी और सावित्री सिस्टर आपका हैंड रेस। इसमें बाबा ने करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ। इस स्मृति से ही अपने को निमित्त समझने से देव विमान समाप्त हो जाता है। तो बच्चों को इसलिए बाबा ने कर्णहार बनाया, स्वयं करावनहार बने। कर्णहार बनने से स्वतः ही निमित्त निर्माण बन जाते हैं। अच्छा, ओके ओके। सावित्री सिस्टर आपका हैंड रेस है, आप कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पे हम अगर स्नेह की ही बात ले तो बाबा होता है कि स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ को पानी समान हल्का बनाओ। स्नेह अथॉरिटी है, स्नेह भी। जब स्नेह में हमारे बाबा के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, जो माला मूल स्वभाव बीज रूप जो दीदी ने बोला, तो उस बीज रूप में अगर हम स्नेह की भावना भी रखते हैं तो वहां पे सहयोग तो हो ही जाता। और याद तो है ही है, क्योंकि हर गुण व हर ज्ञान की बात को हमने अपना वो संस्कार बना देना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इस मुरली में मन को शक्ति के लगाम से चलाना के लिए भी कहा और प्यार से भी मन को चलाने के लिए भी कहा, दोनों बात कहा। सो इससे हम मनजीत बन जाते हैं।
ठीक है, बहुत अभी तो टाइम हो गया है। थैंक यू। आप सब दो ही मुरली, हम एक ही मुरली बराबर हम रिवाइज किया है। और आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बहुत अच्छा से शेयरिंग किया। थैंक यू सो मच। ओम शांति। हैव ए गुड डे। थैंक यू आप सबका। थैंक यू दीदी, थैंक यू, ओम थैंक्स अ लॉट। शांति। आपने भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस लगा के हमारा ओम सेशन शांति। कराया। ओम शांति। थैंक यू बहुत दीदी। अच्छा लगा दीदी। ओम शांति। ओम शांति। गुड डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आप महान गुड आत्मा डे हैं। एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू। ओम शांति।